सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे उपमा कथा 13 बीज के 2 गुण के बारे में, जो कि मिलिंद प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच जो प्रश्न उत्तर होते हैं, तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि बनते आप कहते हैं कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए उसमें बीज के 2 गुण होने चाहिए, तो कृपया बताइए कि वो 2 गुण कौन से हैं। तो भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं पहले पढ़कर बता देता हूँ कि महाराज, केवल थोड़े से बीज अच्छे खेत में बोए जाने और पानी बरसने पर बहुत फल देते हैं, वैसे ही भोजन हिताय भोजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु को भली भांति शील पालन करने से श्रमण के सभी फल मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें उचित रीति से शील का पालन करना चाहिए। महाराज, बीज का यह पहला गुण होना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बीज जो होता है वह जमीन पर डाल देने से वो प्रस्फुटित होता है, बड़ा होता है, उसे खाद पानी देने से, और फिर वो फल देता है। तो उसी तरह अगर एक भिक्षु या यूं कहे कि एक मिशन का कार्यकर्ता, भोजन हिताय भोजन सुखाय का काम करने वाला कार्यकर्ता यदि शीलों का पालन करता है तो उसे वो सारे फल प्राप्त होते हैं, जिसे श्रमण फल कहते हैं। श्रमण फल का मतलब ही है कि श्रमण संस्कृति से जो फल प्राप्त हो रहा है वो फल उसे प्राप्त होते हैं और वो समाज का कल्याण करने लायक बन जाता है। ये बीज का पहला गुण है कि वो थोड़े से बीज होते हैं, लेकिन वो आगे चलकर उसे खाद पानी अगर मिले तो वो फल देने लायक बन जाते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति है या भिक्षु है, कार्यकर्ता है, अगर वो शीलों का पालन करता है तो वो भी आगे चलकर फल देने लायक बन जाता है। तो ये बीज का गुण एक भिक्षु के अंदर होना चाहिए। आगे भिक्षु नागसेन बताते हैं कि महाराज, शुद्ध किए गए खेत में बीज रोपे जाने से शीघ्र ही जम जाता है, वैसे ही भोजन हिताय भोजन सुखाय के मार्ग पर काम करने वाले भिक्षु का एकांत में शुद्ध और संयत किया हुआ चित्त स्मृति प्रधान के उत्तम खेत में रोपे जाने से शीघ्र ही जम जाता है। महाराज, बीज का यह दूसरा गुण होना चाहिए। तो भिक्षु नागसेन खेत का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर खेत जो है वो अच्छी तरीके से तैयार किया गया है और उसमें जब बीज डाला जाता है तो वो जल्दी ही जम जाता है। जम जाता मतलब जल्दी ही वो प्रस्फुटित हो जाता है, उसमें पौधा निकल आता है। तो उसी तरीके से जो भोजन हिताय भोजन सुखाय का काम करने वाले भिक्षु है, उन भिक्षुओं ने भी अपने स्मृति प्रधान को जो है मजबूत रखना चाहिए। उसे जैसे खेत जो अच्छे से रहता है, वैसे स्मृति प्रधान को भी अच्छे से रखना चाहिए। ऐसा करने से होता ये है कि जिस काम में हम मन लगाना चाहते हैं या जिस उद्देश्य के लिए हम अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो वो जल्दी ही हम कंसंट्रेट कर लेते हैं। मतलब अब देखिए, थोड़ा टेक्निकल हो गया, सुनने में बोर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस फुले शाह अम्बेडकरी मिशन को समझने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, और किसी को 1-2 साल में ही वो बात पकड़ में आ जाती है। कोई जो है 6 महीने में ही उसका एनालिसिस करना शुरू कर देता है, घटनाओं को समझना शुरू कर देता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप विचारधारा बताते हैं, वो कार्यक्रम में भी आते हैं, वो कैडर भी अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है देश में क्या चल रहा है उस परिस्थिति को पकड़ नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जो स्मृति प्रधान है। स्मृति प्रधान यानी जो हमने बात सुनी, जो कही, जो हमने अलग अलग जगह पे बात किताबों में पढ़ी हो, तो उन सारी चीजों को मेमोराइज करना, उसे याद रखना, और फिर बाद में उन घटनाओं को, उन चीजों को आपस में जोड़ना, तो वही तो स्मृति प्रधान है ना। स्मृति यानी याद रखना ही हुआ ना। तो ये जब जोड़ते हैं तो तब फिर उसका सही एनालिटिक निकल के सामने आता है, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो एक भिक्षु में ये गुण होना चाहिए। तो एक भिक्षु में ये गुण होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? जैसा भंते नागसेन ने बताया कि जब हम हमारे स्मृति प्रधान को अच्छा रखते, जैसे खेत अच्छा होता है तो उसमें बीज पड़ने पर जल्दी जम जाता है, और वो पौधा बन जाता है। तो उसी तरह हमारा स्मृति प्रधान अगर अच्छा रहे तो फिर हम जिस उद्देश्य के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उसमें हम जल्दी ही सफल हो सकते हैं, हमें वो बातें जल्दी समझ में आ सकती है।
तो ये इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा कि ये बीज के 2 गुण होने चाहिए, तो उसमें दूसरा गुण है जो कि एक भिक्षु में होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भिक्षु नागसेन अपनी बात करने के बाद में उस बात को कंप्लीट करते हुए वो उनसे पहले जो महाथेरो हुए, धम्म सेनापति सारिपुत्र हुए या महामोगलायन हुए, बुद्ध हुए, तो उनके कोटेशन वो कोट करते हैं। तो इस विचार के समर्थन में भी वो महाथेरो अनिरुद्ध इनका कोटेशन बताते हैं राजा मिलिंद को, और कहते हैं कि महाराज महाथेरो अनिरुद्ध ने भी कहा है कि जैसे परिशुद्ध खेत में बीज रोपे जाने से खूब फलता है और किसान को संतुष्ट कर देता है, वैसे ही शुद्ध किया गया भिक्षु का चित्त स्मृति प्रधान के खेत में शीघ्र ही लग जाता है। यानी वही बात है जो कोटेशन के रूप में बताई गई है। तो ये उपमा कथा 13 थी, बीज के 2 गुण, और बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसको हम लोगों ने एज ए प्रैक्टिकल हम लोगों ने समझना चाहिए, और उसको थोड़ी बहुत शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।